श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय के 16वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत् निशाम्यां शङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिरशंकत। रुद्राणाम समन्तात, चारों ओर से, जगत संसार को, ग्रसताम मानो निगल लेंगे। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम, रुद्रों और रुद्र के द्वारा, रुद्रों और रुद्र के द्वारा उत्पन्न गणों के असंख्य सह अनगिनत यूथान समूहों को, झुंड के झुंडों को निशाम्य देखकर प्रजापति ही ब्रह्मा जी असंकत संकित हो गए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब उन्होंने, उन नीललोहितों ने जब सृष्टि की, तो वो सृष्टि कैसी थी? चारों ओर से संसार को मानो निगल लेंगे। रुद्रों और रुद्र के द्वारा उत्पन्न गणों के अनगिनत समूहों को देखकर ब्रह्मा जी संकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए। अलम प्रजाभिः सृष्टाभिः ईदृशीभिः सुरोत्तमा मया सह दहन्तीभिर्दिशश्चक्षुर्भिरुल्बणैः। हे सुरोत्तम देवश्रेष्ठ, ईदृशी भी ही, ऐसी प्रजा भी ही, संतानों के सृष्टा भी ही उत्पन्न करने को अलम बस बंद करो। उल्बणई ही, अत्युग्र चक्षुवी नेत्रों से यह मया सह मेरे साथ दिशा दिशाओं को वह दहंती भी ही मानो जलाए दे रही है। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने फिर उन नीललोहितों से, रुद्रों से कहा कि देव, हे देव हैं, ऐसी संतानों के उत्पन्न करने को बंद करो। अत्युग्र नेत्रों से यह मेरे साथ दिशाओं को मानो जलाए दे रही है, ये तो मुझे ही जला रहे हैं। ये सृष्टि, ऐसी सृष्टि बंद करो। तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वभूत सुखावहम, सब प्राणियों को सुख देने वाला। तपातिष्ठ, तप करो। भगवान आप तपसा एव, तपस्या से ही, इदम विश्वम, इस विश्व को, यथा पूर्वम, जैसे पहले था, सृष्टा, बनाने वाले बनोगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, सब प्राणियों को सुख देने वाला तप करो। आप तपस्या से ही इस विश्व को जैसा पहले था वैसा ही बनाने वाले बनोगे। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूत गुहावासम अंजसा विन्दते पुमान्। तपसा एव पुमान, तपस्या से ही पुरुष, परम ज्योति ही, परम प्रकाश, भगवंतम भगवान, अधोक्षजम ऋषिकेश को, सर्वभूत गुहा, सब प्राणियों की हृदय गुहा में आवासम, निवास करने वाले को, अंजसा अनायास बिंदते, प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, तपस्या से ही पुरुष, परम प्रकाश भगवान ऋषिकेश, सब प्राणियों की हृदय गुहा में निवास करने वाले को अनायास प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी, इस प्रकार से उन लोक
लोहितों को, अर्थात जो है ना, नील लोहितों को इस प्रकार ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे हैं। यह इधर इधर पुनः कहते हैं, इस उपदेश को सुनाते हुए मैत्रेय जी आगे कहते हैं, मैत्रेय उवाचो एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़ बाढ़मित्यमुमामन्त्र्य विवेशो तपसे वनम। इस प्रकार आत्मभुआ ब्रह्मा जी से आदिष्ट आदेश पाकर, बाढ़म इति ठीक ऐसा है, ऐसा अमुम उन ब्रह्मा जी से आमंत्रण अनुमति लेकर गिराम पतिम वाणीपति ब्रह्मा की परिक्रमा करके, परिक्रम्य परिक्रमा करके तप से तप करने के लिए वनम विवेश वन में चले गए। कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी से आदेश पाकर उनकी उनके वचन, उनकी आज्ञा को ऐसा ही करेंगे, ऐसा स्वीकृति देकर, उनसे अनुमति लेकर वाणीपति ब्रह्मा की परिक्रमा करके तप करने के लिए वो नीललोहित अर्थात रुद्र वन में चले गए। अथाभिध्य यतः सर्गम दस पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्तस्य लोक संतान हेतवः। अथ तदनंतर उसके बाद भगवत शक्ति युक्तस्य, भगवान की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी के सरगम सृष्टि का अविद्यायतः चिंतन करने से लोक संतान, लोक की संतति परंपरा के हेतवे कारण दस पुत्र प्रजगिरे उत्पन्न हुए। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार तदनंतर उसके बाद भगवान की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी के सृष्टि का चिंतन करने से लोक की संतति परंपरा के कारण 10 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर अगली सृष्टि क्या की, तो बता रहे हैं विदुर जी को मैत्रेय जी, मरीचिरत्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलह क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। उसके बाद कहते हैं, मरीचि ही, अत्रि ही, अंगिरा, अंगिरसौ, पुलस्त्य पुलस्त्य, और पुलह पुलह, क्रतुः क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, इनमें 10वें नारद जी थे। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने आगे फिर और जो सृष्टि की उसमें कौन कौन थे, तो बोले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य और पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और इनमें 10वें नारद जी थे। इस प्रकार से ये सृष्टि हुई। उत्संगा नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद् वसिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः। कहते हैं स्वयंभुवः अर्थात ब्रह्मा जी की उत्संगात गोद से, ब्रह्मा जी की गोद से नारदः यज्ञे, नारद उत्पन्न हुए। अंगुष्ठात अंगूठे से दक्ष, प्राणात प्राणवायु से वशिष्ठ, त्वची त्वचा से भृगु, करात हाथ से क्रतुः, संजाता उत्पन्न हुए। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ये जो सृष्टि ब्रह्मा जी की हुई अगली, इसमें ब्रह्मा जी की गोद से तो नारद उत्पन्न हुए, और अंगूठे से दक्ष, प्राणवायु से वशिष्ठ, और त्वचा से भृगु, और हाथ से क्रतु उत्पन्न हुए। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखतो क्षणोत्रिर् मरीचिर्मनसो
भवत मरीचिर्मनसो भवत। कहते हैं कि पुलह पुलह नाभितः जज्ञे। पुलह जो है वो नाभि से उत्पन्न हुए। कर्णयो हो ऋषि पुलस्त्य, कानों से ऋषि पुलस्त्य। मुखतः मुख से अंगिरा। अक्षणो हो अत्रि ही, आंखों से अत्रि। मनसः मन से मरीचि ही, मरीचि ही अभवत उत्पन्न हुए। अर्थात मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के नाभि से पुलह उत्पन्न हुए, कानों से ऋषि पुलस्त उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुए, आंखों से अत्रि उत्पन्न हुए, मन से मरीचि उत्पन्न हुए। धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं, अधर्मः पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। दक्षिणतः स्तनात् धर्मः, दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ। यत्र जिससे स्वयं नारायण, स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए। पृष्ठतः पीठ से अधर्म, अधर्म उत्पन्न हुआ। यस्मात् जिससे लोक भयंकर, लोक के लिए भयदायी मृत्यु, मृत्यु उत्पन्न हुई। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिससे स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, और पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, जिससे लोक के लिए भयदायी मृत्यु उत्पन्न हुई। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्, आस्याद् सिन्धवो मेढ्रान् निर्ऋतिः पायो रघास्त्रयः, निर्ऋतिः पायो रघास्त्रयः। हृदय से, हृदय, हृदय से काम उत्पन्न हुआ। भ्रुवः, भौहों से क्रोध उत्पन्न हुआ। अधर दक्षदात, अधर दक्षदात दांत टकने वाले, यानी नीचे के ओष्ठ से दांत को ढकने वाले, छद आवरण करने वाले नीचे के ओठ से लोभ उत्पन्न हुआ। और आस्यात मुख से वाणी की देवता सरस्वती। मेड्रात लिंग से सिंधवा समुद्र। पायो गुदा से अघ आश्रय, पाप का आश्रय अधिदेव। निरृति ही, निरृति उत्पन्न हुआ। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उस ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौह से क्रोध, दांत ढकने वाले नीचे के ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी की देवता सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का आश्रय अधिदेव निरृति उत्पन्न हुआ। छायाया कर्दमो यज्ञे देवहूत्यापति प्रभु, मनसो देहतश्चेदम यज्ञे विश्वकृतो जगत्। छायाया, छाया से प्रभु समर्थ, देवहूत्यापति, देवहूत के पति, कर्दम जग्रे, कर्दम उत्पन्न हुए। विश्वकृतः, ब्रह्मा जी के देहतः च, शरीर से, और मनसः मन से, इदम जगत, यह संपूर्ण संसार, यज्ञ उत्पन्न हुआ। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, छाया से समर्थ देवहूति के पति कर्दम उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ। वाचम दुहितरम तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः, अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्। क्षत्तः, विदुर जी, इति न श्रुतम, ऐसा हमने सुना है कि
तन्वीं दुबली सुकुमारी अकामाम निष्काम दुहितरम बेटी वाचम सरस्वती मनः हरती मनहरण करती को सकाम काम मोहित ब्रह्मा चकमे उन पर आकृष्ट हुए, उनको चाहने लगे। अर्थात मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, हमने ऐसा भी सुना है, प्रामाणिक बात नहीं, कहते हैं हमने ऐसा सुना है, हे विदुर हमने ऐसा सुना है कि दुबली सुकुमारी निष्काम बेटी सरस्वती मनहरण करती को काम मोहित ब्रह्मा चाहने लगी। ऐसा सुना है, ये कहते हैं तमधर में कृतमतिम विलोक्यो पितरम सुताः मरीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। तम पितरम, उन पिता ब्रह्मा को, अधर्मे मतिम कृतम विलोक्य, अधर्म में अधर्म का मतिम कृत संकल्प करते देख कर, विलोक्य देख कर, सुताह उनके पुत्र, मरीचि मुख्य मुनयः मरीचि प्रमुख मुनिगण, विश्रम्भाद विश्वास पूर्वक प्रत्यबोधयन समझाने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, उन पिता ब्रह्मा को इस प्रकार अधर्म की ओर आकृष्ट यानी उसका संकल्प करते देखकर उनके पुत्र मरीचि आदि मुनिगण विश्वास पूर्वक समझाने लगे। नई तत्पूर्वै कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेहि अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः। एतत् पूर्वैः न कृतम, ऐसा अपकर्म किसी ने पहले नहीं किया, और अद्य आज वर्तमान में न कोई करता है, न अपरे च, न दूसरे ही करिष्यंती आगे करेंगे। यत् त्वम प्रभु, जो आप समर्थ होने पर भी अंगजम अपने देह में उत्पन्न काम को अनिगृह्य न रोककर दुहितरम गच्छे, हे पुत्री के साथ सहवास करना चाहते हो, ये उचित नहीं है, ऋषियों ने परामर्श दिया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उन ब्रह्मा जी के अन्य पुत्रों ने कहा कि ऐसा अपकर्म पहले किसी ने नहीं किया है, और आज वर्तमान में न कोई करता है, न ही आगे कोई करेगा। आप समर्थ होने पर भी अपने देह में उत्पन्न काम को न रोककर इस प्रकार की पुत्री के साथ सहवास करना चाहते हो, ये उचित नहीं है। तेजीयसामपि ह्येतन्न, तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। जगद्गुरो, हे जगद्गुरु, ही यत वृत्तिम, क्योंकि जिसके आचार का अनुतिष्ठन अनुकरण करने पर वही लोग, निश्चय ही लोग, क्षेमाय कल्पते कल्याण पाते हैं, उसे तेजीयसाम अपि, तेजस्वी होने पर भी, एतत् यह काम, सुश्लोक्यम न, अच्छा यश देने वाला नहीं है। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन कुमारों ने, उन ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा, मरीचि आदि ऋषियों ने कहा कि यह जो, हे जगत गुरु, क्योंकि जिसके आचार का अनुकरण करने पर निश्चय ही लोग कल्याण पाते हैं, उसे तेजस्वी होने पर भी यह काम अच्छा यश देने वाला नहीं है। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। य, आत्मस्थम, जिन्होंने
अपने भीतर स्थित इदम इस जगत को स्वेन रोचिषा अपने ही तेज से व्यंजयामास व्यक्त किया है, तस्मई उन भगवते भगवान को नमः नमस्कार है। सधर्मम उन्हें धर्म की पातुम रक्षा करनी अर्हति, पातुम अर्हति, सधर्मम पातुम अर्हति, उन्हें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, जो वो कहते हैं ऋषिगण, कि जिन्होंने अपने भीतर स्थित इस जगत को अपने ही तेज से व्यक्त किया है, उन भगवान को नमस्कार है, उन्हें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याजो व्रीडितस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः। स प्रजापति पति ही, उन प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने पुरः अपने सम्मुख इत्थम गृणतः ऐसा कहते पुत्रान अपने पुत्र प्रजापतिन प्रजापतियों को दृष्टवा देखकर तदा व्रीडिता उस समय लज्जित होकर तन्वम शरीर को तत्याज छोड़ दिया। ताम घोराम दिशा जगृहु उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। यत्तमः जिस अंधेरे को नीहारम कुहरा विदु कहा जाना जाना जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, जब उन ऋषियों ने मनीषियों ने ऐसा कहा, उन प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब कहा, तो उन ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने अपने सम्मुख ऐसा कहते हुए अपने पुत्र प्रजापतियों को देखकर उस समय बड़ी लज्जा महसूस की और लज्जित होकर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया और जिस अंधेरे को कोहरा जाना जाता है, वही उस लज्जित हुए ब्रह्मा जी के शरीर का परित्याग देने, शरीर ब्रह्मा जी के द्वारा शरीर परित्याग कर देने पर उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया, जिसे आज एक कोहरा जो है वो ब्रह्मा जी का ही शरीर है लज्जित। कदाचिध्यायतः स्रष्टुर्वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। कदाचित किसी समय सृष्टु ब्रह्मा जी के यह ध्यायता चिंतन करते समय कि अहम यथा पुरा, मैं जैसे पहले थे वैसे समवेतान सुव्यवस्थित लोकान लोकों की कथम सृक्षामि कैसे सृष्टि करूं। चतुर्मुखात चारों मुखों से वेद आसन प्रकट हो गई। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, किसी समय ब्रह्मा जी के यह चिंतन करते समय कि मैं जैसे पहले थे वैसे ही सुव्यवस्थित लोकों की कैसे सृष्टि करूं। चारों मुखों से वेद, ऐसे जब सही सोचा तो उनके चारों मुखों से वेद प्रकट हो गई। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेदनयै सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस् तथैवाश्रमवृत्तयः। चातुर्होत्रम कर्म तंत्रम, चार होता, चार क्या, चातुर्होत्रम चार कौन होता, अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा के द्वारा होने वाला। यज्ञ के कर्म तंत्रम कर्म का विस्तार, उपवेद यानी आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, नयई सह नीति शास्त्र के साथ धर्मस्य धर्म के पादाह चत्वारः चारों पद, तथा एव वैसे ही आश्रम वृत्तयः वैसे ही आश्रम एवं उनकी वृत्तियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, चार चार के द्वारा होने वाला यज्ञ के कर्म का विस्तार, चार कौन होते हैं यज्ञ में, होता ध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा, इन चार के द्वारा होने वाला यज्ञ कर्म, उस यज्ञ कर्म का विस्तार
और उपवेद यानी आयुर्वेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद और गांधर्व वेद, और नयई सा नीति शास्त्र के साथ धर्म के चारों पद, वैसे ही आश्रम एवं उनकी वृत्तियां उत्पन्न हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय का यह 35वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।